10 साल लगातार दिल्ली की सेवा तो नहीं करी, दिल्ली का बुरा हाल करने के बाद आखिरकार केजरीवाल जी से दिल्ली को छुट्टी मिल ही गई। मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। लेकिन एक सेकंड, ये क्या हुआ? केजरीवाल तो खुद अपनी ही सीट से हजारों वोटों से हार गए। सेना का नेतृत्व करते हुए केजरीवाल जी तो हारे ही, साथ में जितने भी सिपह सलार थे ना, वो भी हार गए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप वर्कआउट के लिए कोई ऐसा प्री वर्कआउट ढूंढ रहे हैं जो ड्यूरिंग वर्कआउट क्रैश नहीं होता, जो सेफ है, जो आपको रिजल्ट दे, जो पॉकेट फ्रेंडली हो, जो सारे क्राइटेरिया में फुलफिल होता हो, तो एआई न्यूट्रिशन ने लॉन्च कर दिया है ग्रिफिन प्री वर्कआउट। इसके अंदर है हीरो इंग्रेडिएंट नाइट्रोसिजाइन, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये स्पेशल साल्ट यूएस पेटेंट है और इसके अंदर बहुत पावर है जो आपको आपके वर्कआउट को इनहेंस करेगा, आपकी बॉडी में एनओ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, आपको मसल को आपको पंप देगा, आपका वर्कआउट इनहेंस करेगा। तो बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, 100% जेन्युइन आपके घर तक पहुंचेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड RUBAL। फटाफट जाइए, बाय कीजिए। 5 अप्रैल 2011 को एंटी करप्शन एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू किया। जंतर मंतर पर स्पेशली भूख हड़ताल शुरू की गई। इस हड़ताल आंदोलन का मेन मकसद था जो लोकपाल बिल है उसको पास कराना। भाई मैं खुद गवाह हूं, इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनने में ना कुछ ही दिन लगे, क्योंकि उस समय में तुम्हारा भाई पोस्टेड वहीं पे था। ठीक दिसंबर 2012 में इसी आंदोलन के बाद आपका फॉर्मुलेशन हुआ, जो उस समय कह रही थी ना अमीर ना गरीब, हम सब के लिए हैं। इन्होंने रखा था भैया झाड़ू था इनका नारा, और कह रहे थे कि भाई भारत की सारी पॉलिटिक्स को ये कर देंगे साफ। लेकिन दुखद है बड़ा इनके लिए कि भैया इनके जितने भी फाउंडर्स थे बाद में एक एक करके अलग होना शुरू हो गए। 2014 में ठीक इनकी सरकार चली 49 दिन, लेकिन 2015 में भैया इन्होंने कमाल कर दिखाया और 67 सीट जीतकर दिल्ली पर इन्होंने राजनीति शुरू की। 2020 में फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत सारे वादे करने के बाद फिर से ये सत्ता में आए। 62 सीटों पे इन्होंने चुनाव जीता। लेकिन यहां से हुआ सब कुछ चेंज होना शुरू। नहीं, मैं अकेला खुद नहीं कह रहा, जो आम आदमी पार्टी के को फाउंडर रह चुके हैं कुमार विश्वास जी, उनकी वीडियो देखिए। वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। इस बार जो इलेक्शन हुआ है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के हारने के बहुत सारे फैक्टर हैं। नंबर 1 तो भैया केजरीवाल जी का झूठे वादे हैं, जो इन्होंने 3 वादे पिछले 10 साल से बार-बार कर दिए। यमुना को साफ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। इसके बाद केजरीवाल जी ने भैया खुद एक एक करके जितने भी स्ट्रॉन्ग को फाउंडर थे उनको बाहर किया। शराब घोटाला और इनका जेल पीरियड भी बहुत हद तक इन्हें सत्ता से बाहर करने में काम आया। एक चीज जो विपक्ष था उसके काम में आई, स्पेशल केंद्र सरकार का बजट पास होना और उसमें 12 लाख तक की टैक्स रिबेट देना। दिल्ली का पोल्यूशन और यमुना तो भाई सबसे मेन कारण मुझे लगता है। और सबसे मेन, फ्री का सिस्टम होने के बावजूद भी पब्लिक को समझ में आया कि भाई विकास उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको याद नहीं है ना, 2020 में ना केजरीवाल जी ने बहुत बड़े वादे किए थे कि भैया 5 साल में अगर मैंने यमुना साफ नहीं कराई तो मुझे वोट मत देना। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। लेकिन क्या 2020 की बात को 2025 में पब्लिक ने सीरियस ले लिया। वैसे कह तो रहे थे केजरीवाल साहब जी की मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन इस बार आप वोट दे दो तो कर दूंगा मैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है यार, बहुत सारे लोगों को भी ये लगता होगा, केजरीवाल जी का जो करियर है जो पॉलिटिक्स का वो खत्म हो चुका है, क्योंकि न्यू दिल्ली सीट से वो खुद भी हार चुके हैं। और ऐसा बहुत बार रिकॉर्ड है ये कि भाई नई दिल्ली से जो भी नेता जीतता है वो सीएम बनता है दिल्ली का। और इन्हें हराया है परवेज साहब सिंह जी ने, जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम और स्पेशली जाट सीएम के सुपुत्र हैं, यानी कि साहब सिंह वर्मा जी के भाई बहुत
कमाल के नेता थे वो। इससे पहले ठीक इसी सीट पे शीला दीक्षित जी को केजरीवाल ने हराया था और वो सीएम बने थे। अब भैया प्रवेश जी ने हराया, लगता है नेक्स्ट सीएम हमारे प्रवेश जी होंगे। वैसे बड़ी दुखद बात है कि 2007 में जो साहब सिंह वर्मा जी थे, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था राजस्थान में, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये उन्हीं के बेटे हैं। देखिए, इस चुनाव से ना बहुत सारी चीजें हमें खुद को भी सीखनी चाहिए कि इंसान को पावर में आने के बाद, उसके पास पावर होने के बाद, उसे इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ भूल जाए। दूसरा सबक जो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है कि जिनके साथ आप शुरू करते हैं ना, उनका उतना ही महत्व होता है जितना आपका। तो उनकी भी बात माननी बहुत जरूरी है, जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ते समय आपके साथ होते हैं, कभी भी उनका साथ नहीं भूलना चाहिए। स्पेशली नंबर 3, कुमार विश्वास जी के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा था कि मित्र और मित्रता दोनों अलग चीज़ें हैं भाई। मित्रता निभाना और मित्रता का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि केजरीवाल जी से सीखना चाहिए, उन्होंने नहीं निभाया। नंबर 4 कि अगर आप सक्सेस किसी और के द्वारा सीढ़ी चढ़कर लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन की होती नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। जैसे कि आंदोलन से अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, पूरा देश एकजुट हुआ, बॉलीवुड से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट उसमें जुड़े, बड़े बड़े लोगों ने अपना काम, बिजनेस, व्यवसाय छोड़ के, नौकरियां छोड़ के ज्वाइन किया और फ़ायदा उठाया किसी महत्वाकांक्षी इंसान ने। तो अगर आप किसी और का सहारा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक समय के बाद आप बहुत तेज़ी से नीचे गिरे। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ, अगर वादा किया है तो उसके लिए जी जान लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय पे ना आप कितना भी लालच किसी को दो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो आपका इस इलेक्शन पे क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या आप सोचते हैं? क्या आप दिल्ली की हवा साफ होगी, दिल्ली की राजनीति साफ होगी, करप्शन कम होगा, यमुना साफ होगी, दिल्ली के पब्लिक का भला होगा? भारत में बहुत पोल्यूशन है और भारत में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। क्या हर इंसान जो 15 सिगरेट तक कंज्यूम कर रहा है बिना पिए, वो कम होगी? क्या ऐसे ऐसे वायरस जो सिर्फ दिल्ली की हवा में है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो दूर होंगे? क्या कहते हैं आप? और हाँ भाई, इनहेंस करना है अपने वर्कआउट को, एनर्जी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे जरूर बाय करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।